नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम को $1,20,000 का प्राइज मनी मिलेगा आईसीसी की तरफ से। एक्चुअली में कभी आपने सोचकर देखा है कि जब भी ये वर्ल्ड कप होता है T20 का, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? क्या विनिंग टीम यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, या फिर जो लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या फिर वो देश जहां पर ये टूर्नामेंट होने लग रहा है, या फिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं बिजनेस मॉडल क्या है इस T20 वर्ल्ड कप का। It has been confirmed by the ICC now that the venue for the ICC Men's T20 World Cup 2021 has been shifted out of India to the UAE and Oman. कोरोना की वजह से टूर्नामेंट को UAE शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे बेसिक और सिंपल चीज से शुरू करते हैं जिसके बारे में शायद हर कोई जानता है, प्राइज मनी। जो टीम इस T20 वर्ल्ड कप को जीतेगी उसे $1.6 मिलियन का कैश प्राइज मिलेगा। जो लूजिंग फाइनलिस्ट टीम होगी उसे $8 लाख का कैश प्राइज मिलेगा, और जो दो सेमीफाइनलिस्ट होंगे हारने वाले, उन्हें $4 लाख का प्राइज मनी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी टीम सुपर 12 की स्टेज में कोई भी मैच जीतेगी, उन्हें हर मैच की जीत के लिए $40,000 का इनाम मिलेगा। यही रीजन है कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए, लेकिन इंडिया 3 मैचेस जीतेगा तो $40,000 पर मैच, $120,000 का कैश प्राइज इंडियन टीम को भी मिलेगा। टोटल में $5.6 मिलियन का प्राइज मनी है जो इस टूर्नामेंट में दिया जाएगा। और कौन इस प्राइज मनी का खर्चा उठाएगा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो दुनिया की गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट को लेकर। इसके अलावा आईसीसी के कई और खर्चे होंगे। अंपायर की जो सैलरी होती है, कमेंटेटर की जो सैलरी होती है, ये सब भी आईसीसी को ही पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट आईसीसी ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है। आईसीसी ने एक एलीट पैनल बनाया है एम्पायर्स का, और जो कमेंटेटर्स है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक एम्पायर की साल भर की सैलरी हो सकती है $35,000 से लेकर $45,000 के बीच में, यानी अप्रोक्सीमेटली 24 लाख टू 31 लाख रुपए की सैलरी। और इसके अलावा इन्हें हर मैच के लिए एम्पायर्स को अलग से फीस भी मिलती है। $1,000 की ऑन एवरेज एक T20 मैच की सैलरी होती है एम्पायर की। लेकिन इन सब खर्चों के लिए आईसीसी को पैसा कहां से मिलता है? क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है आईसीसी के लिए जब ये वर्ल्ड कप कराया जाता है? तो सबसे पहला कमाई का जरिया है इनके लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो ये टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को देते हैं। बेसिकली परमिशन कि वो अपने चैनल्स पर इस मैच की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जिस पर आप देख सकें इस मैच को। इसके बदले ये टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पैसे देते हैं आईसीसी को। फॉर एग्जांपल, आप सारे मैचेस आज के दिन स्टार स्पोर्ट्स पर देखते हैं, क्योंकि आईसीसी ने एक डील कर रखी है स्टार स्पोर्ट्स के साथ कि जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स होंगे आईसीसी के, सब स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। अंटिल 2023 ये डील करी गई है। इसके बदले स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को $1.98 बिलियन दिए हैं, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा आईसीसी को पैसा मिलता है अपने स्पॉन्सर्स से। निसान, ओप्पो, एमआरएफ टायर्स, Booking.com, बायजूस और एमिरेट्स, ये ग्लोबल पार्टनर्स हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 की। तो ये टॉप कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं। इन कंपनीज की एड हो जाती है, जिसके बदले ये आईसीसी को पैसे देते हैं स्पॉन्सरशिप के। कई अलग अलग टाइप के स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल पार्टनर्स, कैटेगरी पार्टनर्स, सोशल मीडिया पार्टनर्स। अब एग्जैक्टली कितना पैसा आता है इन स्पॉन्सरशिप से आईसीसी के पास, ये फिगर पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ अंदाजा जरूर बताऊंगा स्पॉन्सरशिप्स के पैसों का। लेकिन जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है, ये सब आईसीसी के पर्सपेक्टिव से बताया है। अब समझते हैं सारी चीजों को होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से, यानी जिस देश में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है उस देश को क्या मिलता है, उस देश की सरकार को क्या मिलता है। इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। बहुत से इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर डायरेक्टली बात करें तो ऑब्वियसली टूरिज्म का पैसा। जिस भी देश में वर्ल्ड कप को होस्ट कराया जाता है, स्टेडियम में मैचेस को देखने फॉरेनर्स भी आते हैं, और जब टूरिस्ट आ रहे हैं उस देश में तो ऑब्वियसली टूरिज्म के साथ पैसा भी आता है। शॉर्ट टर्म में बहुत सी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आने लग रहे हैं उस देश में। स्टेडियम के आसपास जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, होटल्स हैं, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सारे होटल्स बुकड आउट हो जाते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स में फुल हाउस मिलता है आपको। तो ऑब्वियसली इससे देश की इकोनॉमी पर, देश के जीडीपी पर पोटेंशियली एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर ये देश बाकी दुनिया को दिखा पाता है कि इन्होंने सक्सेसफुली एक वर्ल्ड कप होस्ट कर लिया है, तो देश की स्टेबिलिटी जाहिर होती है, सॉफ्ट पावर बढ़ती है देश की, जिसकी वजह से और लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे देश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अपग्रेड करना ही पड़ता है, अच्छी सड़कें बनानी पड़ती हैं, साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि दिल्ली में जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव दिखा था, लेकिन
इन सब चीजों को करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में, टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करने में खर्चा भी लगता है एक कंट्री को। इसके अलावा आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खर्चा क्या करना पड़ता है एक देश को जब वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता है? तो टैक्स एग्जेम्पशंस। T20 वर्ल्ड कप के दौरान अक्सर जिस देश में वो T20 वर्ल्ड कप होने लग रहा है वो देश टैक्स एग्जेम्पशन देता है आईसीसी को। और ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी यही होता है। जो भी देश होस्टिंग कंट्री बनता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, वो देश एक टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देता है फीफा के लिए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। इनफैक्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो एक गिवन कंडीशन है कि जो भी देश होस्ट बनने की बिड जीतेगा उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन ग्रांट करनी पड़ेगी फीफा को। फॉर एग्जांपल 2006 का वर्ल्ड कप जर्मनी में हुआ था फीफा का। तब एस्टिमेट किया जाता है कि अराउंड 250 मिलियन यूरोस की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी जर्मन सरकार के द्वारा फीफा को। लेकिन एक सरकार के पर्सपेक्टिव से फायदा यह है कि ओवरऑल जो टूरिज्म से रेवेन्यू आ रहा है वो इससे ज्यादा ही हो जाता है। जैसे कि सेम 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मन सरकार ने रिपोर्ट किया कि वर्ल्ड कप की वजह से जो टूरिज्म रेवेन्यू आया था वो 400 मिलियन डॉलर के आसपास था। तो यहां पर एक क्लियर कट प्रॉफिट हुआ सरकार के लिए। वैसे अगर आप अपनी जिंदगी में भी टैक्स बचाना चाहते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टैक्स फाइलिंग से तंग आ गए हैं तो यहां पर एक सिंपल सोल्यूशन है आपके लिए, taxbuddy.com। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म। 2 लाख से भी ज्यादा यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की टैक्स एडवाइस की जरूरत है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, इनके टैक्स एक्सपर्ट्स ऐप पर मौजूद हैं। इनके सारे चार्जेस बड़े ट्रांसपेरेंट है, जीएसटी के साथ लिखकर क्लियरली आपको दिखाते हैं आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। और टैक्स फाइलिंग करने के बाद ये आपको फ्री नोटिस एंड क्वेरी रेजोल्यूशन ऑफर करते हैं। अब ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि कुछ टैक्सेस भी बचा सकते हैं इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। अब क्योंकि taxbuddy.com ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। आप लोगों को 35% का डिस्काउंट मिलेगा इनकी सर्विसेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो, और इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाकर चेकआउट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि हर देश इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। जैसे कि 2014 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ब्राजील में तो बहुत सारा अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन किया गया था, ढेरों प्रोटेस्ट हुए थे, करप्शन के एलिगेशंस भी लगे थे और ब्राजील को कहा जाता है कि ओवरऑल लॉस उठाना पड़ा था ये वर्ल्ड कप कराने की वजह से। जो खर्चा ब्राजील की सरकार ने उठाया था वो 15 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन सिर्फ 13.2 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया था। साथ ही साथ ढेरों प्रोटेस्ट हुए थे जब सरकार को क्रिटिसाइज किया गया था कि सरकार स्टेडियम्स पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही है जबकि एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए वहां पर डेस्परेट नीड थी ब्राजील में। सिमिलर सिचुएशन बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका में भी हुई थी जब फीफा वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में करवाया गया था। हालांकि दोनों देशों की सरकारें कहती हैं कि जब उनके देश में वर्ल्ड कप हुआ था तो वो एक सक्सेस था। अब आज के दिन जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। इसकी वजह से ये वर्ल्ड कप पहले तो पोस्टपोन कर दिया गया। ये ओरिजिनली 2020 में होना था, अब 2021 में हो रहा है। फिर इंडिया ने ऑफर किया कि इंडिया में होस्ट कर लेते हैं इस वर्ल्ड कप को 2021 में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आई कि बीसीसीआई को 906 करोड़ रुपए का भारी टैक्स भरना पड़ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देती इस आईसीसी वर्ल्ड कप को होस्ट करने की। अगर सरकार पार्शियल टैक्स एग्जेम्पशन देती है तो भी बीसीसीआई को 227 करोड़ रुपीस का टैक्स पे करना पड़ सकता है इस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा काफी स्लो रही है इन चीजों में, टैक्स एग्जेम्पशन ऑफर करने में। 2011 में भी जब 50 ओवर वर्ल्ड कप कराया गया था इंडिया में, मनमोहन सिंह की सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन को लास्ट मिनट तक अप्रूव नहीं किया था, लेकिन एट द वेरी लास्ट मिनट उसे फिर भी ग्रांट कर दिया गया था जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंटरवीन किया था। तो उसके बाद 2016 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 10% टैक्स एग्जेम्पशन दी थी। तो आईसीसी ने 23.75 मिलियन डॉलर्स अपने पास विदहेल्ड कर लिए थे जो बीसीसीआई को मिलने थे। और ये एक ऐसा इशू है इन दोनों के बीच में, आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में, जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको फीफा के बारे में बताया था ऐसा ही आईसीसी के साथ भी है। आईसीसी कोशिश करता है कि पहले ही टैक्स एग्जेम्पशन को सिक्योर करा ले जिस भी देश में वो वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है, उसी के बाद ही उस देश को होस्टिंग के राइट्स दिए जाएं। लेकिन बीसीसीआई फेल हो गया टैक्स एग्जेम्पशन को सिक्योर करने में इंडियन गवर्नमेंट से। इसी के बाद ही फैसला लिया गया कि इस T20 वर्ल्ड कप को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में होस्ट कराया जाएगा, ऐसा माना जाता है। ऑफिशियली कहें तो बीसीसीआई ने एक ही रीजन दिया है,
कोविड सिक्योरिटी और सेफ्टी का कंसर्न, जिसकी वजह से इंडिया में नहीं हुआ ये वर्ल्ड कप बल्कि यूएई और ओमान में कराया गया। लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैक्स का पैसा बचाना यहां पर मेन पर्पस था। अब चीजों को बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बीसीसीआई इंडिया की क्रिकेटिंग बॉडी है, आईसीसी से अलग है, तो बीसीसीआई के पास अपने जरिए हैं कमाई के। पहला है, इन्हें ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शेयर मिलता है आईसीसी से। आईसीसी हर क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ ये करता है, कुछ हिस्सा कमाई का अपना बांट देता है बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स में। लेकिन बीसीसीआई का भी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्पॉन्सरशिप्स। जो मेन किट स्पॉन्सर है बीसीसीआई का वो है एमपीएल स्पोर्ट्स। 2023 तक इन्होंने डील कर रखी है, तो बीसीसीआई इन्हें राइट देता है कि ये मर्चेंडाइज सेल कर सके। इसके लिए एमपीएल का बेस प्राइस है 65 लाख रुपीस पर मैच और 3 करोड़ रुपए पर साल जो बीसीसीआई को दिए जाते हैं। अब ये मर्चेंडाइज पार्टनर अलग है जर्सी स्पॉन्सर से। जर्सी स्पॉन्सर वो होता है जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर प्रिंट होता है जिस कंपनी का नाम, इस केस में वो है बायजूस। अब इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी स्पॉन्सर्स की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। सबसे लंबे समय के लिए जो कंपनी जर्सी स्पॉन्सर रही थी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो थी सहारा। इन्होंने 2003 में शुरू किया था और 2013 तक ये जर्सी स्पॉन्सर रहे थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, 2003 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी ने एक रूल रख रखा है, आईसीसी जो भी स्पॉन्सर्स लेगा अपने, बाकी कोई भी क्रिकेट बोर्ड उनके कंपटीशन में कोई स्पॉन्सर नहीं ले सकता। तो आईसीसी का उस समय में मेन स्पॉन्सर था साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस, और सहारा कंपनी भी एयरलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व थी, इसलिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था यहां पर। इसलिए इंडियन टीम की जर्सी पर कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। 2013 तक सहारा स्पॉन्सर रहा, उसके बाद स्टार इंडिया 3 साल के लिए स्पॉन्सर बना, फिर ओप्पो 2 साल के लिए और अब बायजूस। ओवरऑल देखें तो रिपोर्ट्स के अनुसार एस्टिमेट किया जा रहा है कि बीसीसीआई सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप से $12 मिलियन के आसपास कमाएगी। तो अभी तक आपने इस बिजनेस मॉडल को देखा आईसीसी, होस्टिंग कंट्री और बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से। और कौन बचा? ब्रॉडकास्टर, यानी जिस टीवी चैनल पर इन मैचेस को दिखाया जा रहा है। हमारे केस में है ये टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट्स। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको, स्टार स्पोर्ट्स ने काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं आईसीसी को ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए। तो स्टार स्पोर्ट्स कहां से पैसा कमाता है? इसका जवाब भी है दोस्तों, स्पॉन्सर्स। इस प्रेजेंट T20 वर्ल्ड कप के लिए मेन स्पॉन्सर्स हैं स्टार स्पोर्ट्स के बायजूस, ड्रीम 11, विमल और कोका कोला। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर 2700 सेकेंड्स कमर्शियल एयर टाइम दिया जाता है एक T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के लिए। मतलब एक मैच जो आप वर्ल्ड कप का देख रहे हो उसमें 2700 सेकेंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो, लेकिन आईपीएल में यही टाइम दिया जाता है 3000 सेकेंड्स का। अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो आईपीएल में ज्यादा एड्स दिखाई जाती हैं टीवी चैनलों पर T20 वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली क्या रेट होता है इन स्पॉन्सरशिप्स का? रिपोर्ट किया गया है कि इस वर्ल्ड कप के लिए अराउंड 10 to 11 लाख रुपीस फॉर एवरी 10 सेकेंड्स ऑफ एड। अगर किसी कंपनी को एड देनी है 10 सेकेंड की, तो को प्रेजेंट करना है अगर किसी कंपनी को ये टूर्नामेंट, तो 55 to 60 करोड़ रुपीस एस्टिमेट किए गए हैं, और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के लिए 30 to 40 करोड़ रुपीस एस्टिमेट किए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रॉडकास्टर इस केस में 1200 to 1250 करोड़ रुपीस का एड रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता है कमाना इस स्पेसिफिक T20 वर्ल्ड कप से। टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट्स है तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दिए गए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप को। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आईपीएल क्यों ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सिंपल रीजन, हर एक मैच में ज्यादा इन्वेंट्री दी जाती है एड्स के लिए। इसका मतलब है ज्यादा स्पॉन्सरशिप का पैसा आएगा आईपीएल में। और अगली बारी आपके मन में सवाल उठे आईपीएल पर इतना ज्यादा क्यों फोकस किया जाता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब यहां पर है। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बिजनेस मॉडल्स पर और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि और कौन सी कंपनीज या कौन सी ऐसी चीजों के बिजनेस मॉडल डिटेल में देखना चाहेंगे। टैक्स बडी को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।